गाइस, इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एपिसियोटॉमी। एपिसियोटॉमी ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम एक सर्जिकल कट देंगे। कहाँ देंगे? पेरिनियम एरिया में। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा हो रहा होगा तो उस दौरान हम पेरिनियम एरिया में एक सर्जिकल कट देंगे जिससे बच्चा इजीली बाहर आ सके। अब सबसे पहले हम जानते हैं पेरिनियम एरिया होता क्या है। ये एरिया होता है, ये एक ऐसा मस्कुलर एरिया है जो वजाइना और एनएस के बीच में होता है, तो ये एरिया को हम पेरिनियम एरिया बोलते हैं। तो यहाँ हम जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ हम एक सर्जिकल कट देते हैं। अब वो कट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इसका क्या इंडिकेशन है एपिसियोटॉमी का, हमें कब परफॉर्म करना चाहिए एपिसियोटॉमी। सबसे पहला होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन के टाइम में। जब बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता है तो उस दौरान हम एपिसियोटॉमी करते हैं। दूसरा होता है लार्ज बेबी, जब बेबी की साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चा इजीली नहीं निकल पाता है नॉर्मल डिलीवरी में, तो हम उस टाइम एपिसियोटॉमी करते हैं। तीसरा होता है परसिस्टेंट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, बच्चा कंटिन्यूसली ऑसिपिटो पोस्टीरियर में है तो उस दौरान हम एपिसियोटॉमी करके बच्चे की डिलीवरी कर पाते हैं। चौथा होता है शोल्डर डिस्टोशिया, अगर बच्चे का शोल्डर फंस जाए मदर के पेल्विक रीजन में तो उस दौरान हम एपिसियोटॉमी करते हैं। और जो पांचवा जो इंडिकेशन होता है एपिसियोटॉमी का वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, वो फोर्सेप भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, तो उस दौरान हम एपिसियोटॉमी करके बच्चे को निकाल लेते हैं। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं एपिसियोटॉमी के। सबसे पहला होता है पेन, ऑफ कोर्स अगर आप पेरिनियम एरिया काटेंगे तो ऑफ कोर्स पेन तो होगा। दूसरा होता है डिस्पेरिनिया, ये कंडीशन कब होता है? जब पेनफुल इंटरकोर्स के दौरान। ओके। तीसरा होता है कंप्लीट पेरिनियल टीयर। ओके, तो जब हम कट करेंगे पेरिनियम एरिया में तो ये वजाइनल और एनल रीजन पूरा एक साथ कट होते होते आके दोनों मिल जाएंगे, मतलब कि वजाइनल और एनल एरिया आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा पेरिनियम एरिया टेयर हो चुका है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट पेरिनियल टीयर। ओके, जब हम पेरिनियल एरिया को काटेंगे तो वजाइना और जो एनल रीजन होता है वो अगर आके मिल गए तो इसका मतलब ये होता है कि जो पेरिनियल एरिया है, जो पेरिनियल टिश्यू है वो कंप्लीटली टेयर हो चुके हैं, फट चुके हैं। उसके कारण इनकॉन्टिनेंस हमें देखने मिलता है, जिनमें फीकल इनकॉन्टिनेंस होता है और फ्लैटल इनकॉन्टिनेंस होता है, अलॉन्ग विथ रेक्टल इनकॉन्टिनेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कंप्लीट पेरिनियल टेयर हो जाता है तो अपने आप फीकस और जो हवा होती है ओके एनल रीजन से वो निकलने लगती है, स्टूल धीरे धीरे निकलने लगता है। तो जो लेडीज़ होती है उनको ऑकवर्ड फील होता है जब भी वो चलती हैं, तो एक हवा एनल रीजन से निकलने लगता है और स्टूल भी निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा करके। तो बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट होता है लेडीज़ के लिए। ओके, जब कंप्लीट पेरिनियल टेयर हो जाती हैं और इनकॉन्टिनेंस होने लगता है फीकस का और फ्लैटल मतलब एयर का। आइए हम समझते हैं कितने टाइप्स के एपिसियोटॉमी होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है कि लेटरल। ओके, लेटरल इंसिजन देंगे। दूसरा होता है मीडियो लेटरल। ओके, मीडियो लेटरल, मिडल और लेटरल के बीच में। उसके बाद आता है मीडियन इंसिजन। ओके, तो मिडल एरिया में इंसिजन देंगे। तो तीन टाइप के एपिसियोटॉमी हो गए, बट हमें जो लेटरल इंसिजन है वो अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये हमारे बार्थुलिन ग्लैंड को भी कट कर सकता है, तो लेटरल इंसिजन आजकल के टाइम में नहीं दिया जाता है। ओके, और जो मीडियो लेटरल इंसिजन होता है वो अगर आप देखेंगे ये मीडियन एरिया हो गया और ये लेटरल एरिया हो गया, तो उसके बीच में आता है मीडियो लेटरल इंसिजन। तो नॉर्मली लोग बच्चे समझते हैं जब क्वेश्चन आता है कि कितने एंगल में होता है मीडियो लेटरल, तो नॉर्मली बच्चे समझते हैं कि ये तो 45 डिग्री होगा क्योंकि ये जो मीडियन और लेटरल के बीच में आता है तो 45 डिग्री होना चाहिए। एक्चुअल में ये 60 डिग्री होता है, ये आप याद रखिएगा। 60 डिग्री एंगल में इंसिजन देते हैं मीडियो लेटरल इंसिजन। और जो तीसरा होता है वो है मिडलाइन इंसिजन, तो मिडलाइन के एरिया में हम इंसिजन देते हैं और एपिसियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर को हम रिसेक्टेड करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर हम काटते हैं एपिसियोटॉमी में। इसमें आता है स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, सुपरफिशियल और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स आते हैं, मसल फाइबर आते हैं बल्बोस्पोंजियोसम और लिवेटर एनी के, और आते हैं ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ पुडेंटल नर्व एंड वेसल्स, और लास्ट में आता है पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। इन सबको रिसेक्टेड किया जाता है, इन सबको काटा जाता है एपिसियोटॉमी के दौरान। मतलब कि जब हम पेरिनियल एरिया कट करते हैं तो ये सब एरिया में हम कट कर सकते हैं, मतलब ये सब मसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं। आइए अब हम कंपेयर करते हैं मिडलाइन एपिसियोटॉमी को मीडियो लेटरल एपिसियोटॉमी से। अगर हम रिपेयर में देखें तो जो मिडलाइन एपिसियोटॉमी है वो इजीली जल्दी बहुत आसानी से रिपेयर हो जाता है, वहीं अगर मीडियो लेटरल का देखा जाए तो वो भी रिपेयर होता है बट वो लेस ईजियर वे में रिपेयर होता है एज़ कम्पेयर टू मिडलाइन में। दूसरा होता है हीलिंग, हीलिंग सबसे ज़्यादा होता है मिडलाइन में और जो मीडियो लेटरल में थोड़ा लेट हीलिंग होता है। ब्लड लॉस कम होता है मिडलाइन में और मीडियो लेटरल में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है।
जो स्कार फॉर्म होता है, ओके, स्कार वुंड, जो मिड लाइन में जो स्कार बनते हैं वो इवनली होते हैं, ओके, इवनली स्कार बनते हैं। वहीं जो मीडियोलेटरल में जो स्कार बनते हैं वो है अनइवन स्कार बनते हैं। अब आता है डिस्पेरिनिया। तो इस दौरान ये एक रेयर कंडीशन देखी जाती है मिड लाइन में, और जो मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी होता है उसमें ओकेशनली डिस्पेरिनिया देखने मिलता है, ओके, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। और उसके बाद आता है कि जो पेन बहुत कम होते हैं। अगर हम पेन को देखें तो जो मिड लाइन में जो पेन होता है वो बहुत कम होता है, मीडियोलेटरल में पेन ज़्यादा होते हैं। अगर हम वुंड एक्सटेंशन के बारे में देखें तो मिड लाइन एपिसियोटोमी में वुंड एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सटेंड हो जाता है, ओके। मतलब कि अगर हम देखें तो वजाइना और जो एनएस का एरिया होता है उनके बीच में हम जब कट करते हैं मिड लाइन में तो वुंड एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाता है मिड लाइन एपिसियोटोमी में। वहीं जो मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी होता है उसमें जो वुंड एक्सटेंशन होता है वो लेस कॉमन होता है, कम रहता है।